भगवान श्री वहाँ के बिहारी जी के चरणों पर हम आश्रय ग्रहण करते हैं। आश्रय नित्य की भांति हम ग्रहण करते हैं उन्हीं परमात्मा की वांगमयी, शब्दमयी, रसमयी, सुखमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत भागीरथ जी के चरणों पर प्रतिदिवस की तरफ आओ। हम अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार को आश्रय देते हैं परम कृपा में, परम करुणा में, परम दयालु भगवान श्री वृद्ध केदार बाबा के चरणों में। जिंदगी के इस व्यस्तम क्षण में से आओ, अपने मन बुद्धि चित्त को नश्वर संसार से हटाकर कुछ क्षण अपने लिए जीवें और इन मन की स्पंदनाओं को भगवान की आनंदमयी प्रकृति, सुखमयी रसमयी प्रकृति भगवती श्री राधा रानी के चरणों में अपने चित्त की वृत्तियों को लगाते हैं ताकि बचे हुए दिन में हम अपने जीवन की पूर्ण जीवनता को अनुभव करके हमें भगवान की परम रसमयी सेवामयी स्थिति मिल जाए। इस भाव से भगवान नंदनंदन की अहेतुक अनुकंपा कृपा अष्टदेव गुरुदेव की कृपा से हम सब लोग अतिदुर्लभ भगवान वृद्ध केदार के इस परम पावन प्रांगण में भगवती रामगंगा और भगवती विनोद के आश्रम रहकर विगत 5 दिन से भगवान की इस अमृतमयी लीला कथा को सुनते हुए अपने विचारों को पालन कर रहे हैं। जीवन में जो विचारों से कर्मों से बनी हुई बिगड़ी हुई है उस बिगड़ी को बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि मनुष्य जन्म लेने का हमें वास्तविक फल मिल सके इस भाव से। और यह अवसर हमें कुल देवता, इष्ट देवता, गुरुदेव की कृपा से निमित्त बनाया है
पूज्य तुलसीराम जी एवं उनके चिरायु बालकों को, उनके परिवार को आज सप्तम दिवस के इस पावन सत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं भगवान की परम मंगलमयी लीलाओं में। आपने कल भगवान की अनेक लीलाओं का दर्शन किया। भगवान किसी साधन से नहीं प्राप्त होते, भगवान कृपा से प्राप्त होते हैं, यह सिद्ध नहीं हुई। भगवान जन्म लेते हैं तो अपनी इच्छा से, भगवान कभी भी कहीं भी किसी भी यौन पर प्रकट हो सकते हैं, उनकी अपनी इच्छा। कभी शुकर बनते हैं, कभी मछली मत्स्य बन जाते हैं, कभी कछुआ बन जाते हैं, कच्छप बन जाते हैं, कभी धनवंती बन जाते हैं, कभी मुनि बन जाते हैं, कभी नृसिंह बन जाते हैं, कभी राम बन जाते हैं। इसकी अपनी बहुत इच्छा है, लेकिन हमें अनुभव हो जाए ये भगवत कृपा है। संसार के प्रत्येक भोग, प्रत्येक ऐश्वर्य में जीव का गुण नित्य है। सबल होता है, योग्य होता है तो व्यक्ति एक न एक दिन हिमालय की उस चोटी में पहुंच जाता है। 8,448 फीट ऊंचे उस माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले अनेक पर्वतारोही यहाँ पैदा हुए हैं। पर्वतारोहण की बात छोड़ दीजिए, मंगल तक जल के अवशेष को ढूंढ लिया ऐसा दावा करने वाले लोग पैदा होते हैं। मंगल में, चंद्रमा में, बृहस्पति में प्लॉट काटने की मनसा सजोने वाले बहुत पैदा होते हैं। परंतु इस शक्ति का मूल क्या है? समस्त जल संसार की चेतना का आधार क्या है? इसको कोई भी प्रमाणिकता से कह पाने में समर्थ नहीं है। लेकिन हमारे प्रज्ञावान ऋषि, हमारे मुनि, जिन्होंने अपने तप अंतस्थल पर उनके नाम का आश्रय लेकर के उनकी लीला, उनकी भक्ति, उनके स्वरूप ध्यान करते हुए चित्त में उनके मुख को प्राप्त किया है, जो उनके कृपा से किया है। इसीलिए बार बार आपसे निवेदन किया जाता है, यह जो संगठन आप सब लोग इस घनघोर वर्षा में न जाने कितने कितने धूल आप सब लोग का घर है, न जाने कितने काम आप सब लोगों के पेंडिंग पड़े होंगे, कुछ करना बच गया होगा, उनको छोड़ करके हो सकता है जितने बैठे हैं वो सब एक दूसरे से अपरिचित भी हैं, फिर भी हम सब लोग बिना किसी इच्छा से, बिना किसी पहचान से, बिना किसी भोग का आश्रय लिए हुए, बिना किसी वैभव, अहंकार, अभिमान को हृदय में रख करके लेकिन नीचे चटाई पर 3 घंटा 4 घंटा बैठने के लिए उत्साहित है। ये प्रभु कृपा का प्रभाव, भगवत कृपा का प्रभाव। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति आज सुविधान्मुख है, विलासिता जीवन जीना चाह रहा है, जीवन को सरल का, जैसे लंगड़ा बनकर सरल जीवन जीने की इच्छा से खड़ा हो जाता है। आप सब लोग का चित्त बड़ा शांत करते यहाँ बैठे हैं, तब तक आपके मन में कोई पाप हो नहीं, कोई जद्दोजहद नहीं, कोई जल्दी भी नहीं। हाँ ठीक है, 5 बज जाता है, गाय गोरक्षा की याद आ जाती ठीक से, फिर भी 3 घंटे 4 घंटे आपको एक रूपा क्यों ना कर चाहिए। जब चित्त में नाजमान संसार के प्रति कोई विक्षेप न हो, जिनके साथ मानसिक, शारीरिक और भौतिक संबंध हो, उन संबंधों से की स्मृति हो जाए, आप शब्दों का स्वाद लेने लग जाओ और भीतर बैठी चेतना के लिए तुम्हारे चित्त में जिज्ञासा पैदा हो जाए। ये प्रभु कृपा है, भगवत कृपा भगवान को अनुभव करने का तरीका है। भगवान जब कृपा करते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए, भगवान ने ठीक है कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान ने कहा है गीता में अर्जुन को, लेकिन ये बात भगवान की कृपा चरित्र में प्रमाणित नहीं होती। भगवान एक बार आंख बंद कर ले तो सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, एक बार आंख भौं उठा ले तो पुनः सृष्टि जग जाती है। उनको किसी को नाश करने के लिए अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो केवल कुंती कहती है, भक्ति योग विधान आस्था कथम पश्चिम ईश्वर। कुंती कहती है आप प्रकट होते हो भक्ति योग को न्याय देने के लिए, आपको चाहने वालों की चाहना को प्रमाणित करने के लिए ठाकुर आप प्रकट हो जाते हैं। सच में भगवान
भगवान भक्तों की इच्छा और भक्तों की भावना को बल देने के लिए, उस भावना को न्याय देने के लिए भगवान प्रकट होकर अनेक प्रकार की लीला करते हैं। उनमें से कल आपने दर्शन किया भगवान माखन को लीला करते हैं, भगवान माटी खाने की लीला करते हैं, भगवान माखन चोरी करते हैं। माखन का अर्थ क्या है? निर्मल मन। और सच कहूं भगवान राम जी ने बाबा तुलसीदास के शब्दों में बात यही कही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। निर्मल मन की चोरी करते हैं भगवान, वही माखन है। निर्मल जब मन हो जाता है तो वह मन अति संवेदनशील हो जाता है, वो परमात्मा की छुपी हुई शक्ति का भी हृदय में अनुभव कर लेता है। भगवत दर्शन उसी का नाम कहते हैं। और निर्मल मन ही संसार के भोग में नहीं लगता, वो परमात्मा ध्यान में लगता है, उनकी लीला कथा सुनने लगता है। समर्पण में सेवा, भोग से भरा हुआ मन कभी किसी की सेवा में जा ही नहीं सकता। सुविधा खोजने वाला मन, संसार की उपाधि को अपना जीवन का सर्वस्व समझने वाला मन किसी का हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, जिसके मन में भोग बैठा होता है, विभुता स्वामित्व प्रभुता बैठी होती है, विलासिता बैठी होती है, वो दूसरों को अपना बनाना चाहता है और दूसरों को अपना बनाकर उनसे सुख प्राप्त करने की चाह उसकी रहती है। लेकिन किसी का बन जाना ये तो जन्मंत हृदय का काम। इसीलिए मुझे वो शायरी याद आती है। एक शायर ने कहा है, किसी को अपना बनाना उधर ही सही, लेकिन किसी का बन जाना ये बहुत कमाल का है। किसी को गुण से, भाई पैसा से, धन से किसी को अपना कोई बना देता है, धन से। कभी कभी बलवान बहुत पीछे लगा देते हैं और रूपवान रूप के पीछे बहुत लग जाते हैं लोग, रूप के चाह वाले, और धन की चाह वाले धनवान के पीछे लग जाते हैं यहाँ, और ऐश्वर्य के पीछे ऐश्वर्य की चाह वाले पुरुषार्थी लग जाते हैं। लेकिन किसी का हो जाना, अपने से समर्थ का हो जाना, अपने से उच्च चेतना का हो जाना, अपने से बड़े ज्ञानी का हो जाना, अपने से बड़े प्रसन्न व्यक्ति के अनुशासन में रह जाना, ये निर्मल चित्त का ही साहस है। ये बुद्धि, जड़ बुद्धि में कभी किसी की शरणागति की तो होती नहीं, वो कभी किसी का नहीं बन सकता। अनेक प्रकार की खुरापात बुद्धि से निकलती है। यहाँ गोपियां कहती, गोपियों का मन, गोपियों का माखन, गोपियों का सर्वस्व भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आपने कभी भजन गाया हो तो एक कवि ने लिखा भी है, मन माखन मेरो चुराए गयोरी, प्यारो प्यारो मन माखन। माखन क्या है? मन है। मन माखन मेरो चुराए गयोरी, प्यारो प्यारो। भगवान माखन चोरी को मत संकेत देते हुए गोपियों के मन की चोरी करते हैं, माखन चोरी करते हैं। भगवान उन्हीं गोपियों के घर की माखन की चोरी की है, जिनका मन पूर्ण रूप से भगवान के किसी ने उत्साह हो किया, जिनके हृदय में केवल कृष्ण दर्शन में आना है। वो गोपियों ने भगवान को लाने के लिए, लेकिन नंद रानी के चित्त में अपने प्रियतम के प्रति कोई भी संशय नहीं। ये प्रेम में अवगुण भी गुण नजर आते थे और द्वेष में गुण भी अवगुण नजर आते हैं। जहाँ किसी से द्वेष होता है तो उसके गुण भी अवगुण, हाँ उसमें भी खोट। लेकिन जब कहाँ किसी से प्रेम होता है ना, इसीलिए हमारा बालकों से प्रेम, जिसको मोह कहते हैं, प्रेम उसे कहते हैं बार बार बढ़ता है, लेकिन कुछ समय के लिए कोई अपना है नहीं, वो अपना लगता है तो उसे मोह कहा जाता है। इसीलिए बालक के प्रति हमारा मोह होता है तो उसके गहरे की नाक भी हमें खराब नहीं लगती, मोह है। वही प्रेम जब हो जाता है तो सारी चीजें उसके लोग भी प्रसाद रखते हैं। प्रेम का बयान यशोदा नंद रानी उन गोपियों के गुलामी को नहीं स्वीकार करी और भगवान अब एक दिन अपनी माँ को अपने स्वभाव और रूप को बताने के लिए माँ के घर में ही माखन चोरी लीला करने के लिए उत्साहित हुए। सुखदेव जी कहते हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहि कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्त स्वयं दधि, निर्ममन्त स्वयं दधि। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहि, एक दिन भगवान के परम भक्त और गोकुल के अधिपति नंद की महल नंद रानी
सेवा करने की इच्छा से दास दासियां होते हुए भी स्वयं दधि निर्मुक्त करने लगी। इसी को प्रेम कहते हैं। अनेक दासियां, लेकिन अनेक दासियां होते हुए भी भागवतकार कहते हैं स्वयं दधि बनने लगी। क्यों? क्योंकि आज बड़े प्रेम से उत्साह से चाहती हैं कि मेरे हाथ का, मेरे हृदय की स्निग्धता का माखन मेरा लाल पावे। जब यशोदा दधि मंथन कर रही है, दधि हाथ से मथानी को घुमाती है, मंथन करते समय भगवती यशोदा के कानों के कुंडल हिल रहे हैं, हाथ के कंगन हिल रहे हैं, मैया का वक्षस्थल हिल रहा है और मथले मथले पसीना के बूंदें आ रहे हैं। और क्या भगवान का नाम, यानि नामानि गीतानि तद्वाद चरितानि च, वो कर्म कर रही है, दधि मत तो नहीं है, लेकिन दधि मथते मथते ही अपने लाल के चरित्र का स्मरण कर रही है। कल मेरे लाल ने वो किया था, कल मेरा लाल ने वो खाया था, परसों मेरे लाल ने ये किया था, पिछले महीने मेरे लाल ने इतने बड़े राक्षस को, बस भगवान के चरित्र में ये कर्म करने में, कर्मी योग में भक्ति योग को स्थापित करने का सूत्र। सब करो, दुनिया में कोई कर्म देखो, करने योग्य कर्तव्य सब करो, लेकिन कर्तव्य में अपने आप को कर्ता न मानकर अपने आप को कर्तृत्व अहंकार से मुक्त करना चाहते हो तो कर्म करते करते भगवान का नाम गाते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय हरि का ध्यान धरते रहो। काम करते रहो, लेकिन काम करते समय संसार के व्यर्थ प्रपंचों को, निंदा स्तुति को छोड़ दो, भोग वासनाओं के चिंतन को छोड़ दो, संग्रह आग्रह दुराग्रह पूर्वाग्रह इन आग्रहों को से मुक्ति कर दो, केवल भगवान का भजन करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस केवल भगवान का नाम करते हुए जब कर्म करोगे ना, तो तुम्हारे कर्म की पूर्णता कीजिए, तुम काम करते करते तुम्हारी मथानी भगवान अपने आप अपने हाथ में ले लेंगे और आपका कर्म पूर्ण कर देंगे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते रहो, मन को विषयों से मन को हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। लाल जी आज परिणामी पौड़े है, सोए, माँ भजन कर रही है, लाल का नाम गा रही है, गोपाल कृष्ण गोविंद। जब हाथ से मथानी लेकर के दही मथते मथते गा रही है तो कान के कुंडल बोले गीत तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें बाजा न बजे। और बाजा कंगन कहने लगे हम तो खाली रहे भैया, मैया तो अपना काम कर रही है, इतना सुंदर गीत गा रही है, और हम ताल दे करके इतने बजा रहे, हाथ के कंगन बज करके गीत को ताल दे रहे हैं, कान के कुंडल हिल करके नृत्य कर रहे हैं। ऐसा भागवतकार कहते हैं। सब नृत्य भी हो गया, ताल भी हो गई, गीत भी हो गई, और जीव ही भाव से बाल के चरित्रों का स्मरण करते करते कर्म कर रही हैं, तो पलड़े में लेते हुए सोए हुए ठाकुर जग जाते हैं। ठाकुर के कान में माँ की ध्वनि पहुंच जाती है। तुम भजन करते जाओगे, भगवान का नाम जपते जाओगे, उस नाम की आहट भगवान तक कभी न कभी पहुंचेगी। इस जन्म मन से ही एक न एक जन्म यह लगन लगी रहे तो भगवान के कान में तुम्हारी आवाज पहुंचना अवश्य बाकी है। इन प्राणों के प्राण हमारे प्रभु, इन प्राणों के प्राण हमारे प्रभु, इन प्राणों के प्राण हमारे प्रभु, बन जाओगे नाथ कभी न कभी। तिरछे मन में तिरछे तन से तन जाओगे नाथ कभी न कभी। यह हृदय स्थली मन स्थल में सन जाओगे नाथ कभी न कभी। यदि सत्य स्नेह हमारा प्रभु, बन जाओगे नाथ कभी न कभी, बन जाओगे नाथ कभी न कभी। बस मन में चाहती चाहिए कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे,
कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में बन की, लताओं में बन की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हरि बोल, ताली बजाते हुए। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, 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 कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। मीठे चरण लगाया करेंगे, मीठे चरण लगाया करेंगे, मीठे चरण लगाया करेंगे,
भगवान को पुकार करते करते तुम्हारी साधना पूरी हो जाएगी, भले ही अधूरी क्यों न रहे, लेकिन जब तुम थक जाओगे ना, बस तुम्हारी थकान की बोझों से भगवान अपने आप जग जाए, भगवान अपने आप आ जाए। जब माँ भगवान के 12 चरित्रों का गान करती हुई, उनका नाम पुकारती हुई, जब उनको अपने हाथों की सेवा से सुख देने का प्रयास, हम भगवान की भक्ति अब स्वयं सुख लेने के लिए करते हैं, लेकिन भक्ति इक्वल टू भगवान हमसे प्रसन्न हो, भगवान हमसे खुश हो, भगवान हमसे सुखी हो। भगवान सुखी है, भगवान दुखी नहीं है, लेकिन जब भक्त भगवान को चाहता है तो भगवान की प्रसन्नता तुम्हारे हृदय में प्रतिबिंबित होती है। जब भक्त का जीवन आलोकित होता है तो यही भगवान की प्रसन्नता है, समझे आप? इसीलिए भक्त इक्वल टू जो भगवान को प्रसन्न रखने की चाह। और आज मैया, यही तो यशोदा मैया का गौरव है। इसीलिए तो ठाकुर जी बैकुंठ को छोड़ करके उनके पल्लू के पीछे भागते हैं, उनके हाथ का माखन उनको बड़ा प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि यशोदा केवल 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 भगवान को प्रसन्न करना चाहते। इसीलिए दास दासी होने के बाद भी भगवान की दही मत नहीं है प्राप्त। ये कंपैरिजन करना सीखो। हम भगवान के भक्त हैं तो भगवान के लिए हम कितना अपना समय देते हैं, भगवान के लिए कितनी शक्ति देते हैं, भगवान को सुनने के लिए हम कितना समय देते हैं। आपने कभी तुलना किया, कभी चिंतन किया? राम राम कहना बड़ी ठीक है, कहते हो बहुत अच्छा है, लेकिन राम राम कहते कहते भगवान के प्रेम में आपका कितना समय गुजरता है, कितनी बार मन लगता है? विडंबना तो इस बात की हमारे लिए हर चीज की फुर्सत होती है। जहाँ भगवान का नाम जप करना होता है फुर्सत चाहिए, हम कथा सुनना होता है फुर्सत चाहिए, नौकरी छोड़कर छुट्टी लेकर मेडिकल लगाकर हम मकान बनाने, दुकान बनाने, बेटी की शादी करने, बेटे की शादी करने, संसार के हरेक काम करने के लिए हमारे पास फुर्सत है। लेकिन भगवान का भजन हो, भगवान की कथा हो, भगवान का संकीर्तन सत्संग हो, उसके लिए हमको सबसे छुट्टी चाहिए, तब होगी। यदि ऐसी प्रतीक्षा करोगे तो फिर भगवान की भक्ति तुम्हारे इस जन्म में नहीं, करोड़ों जन्म लग जाएंगे, पूरी होने वाली नहीं है। यशोदा भगवती जब भगवान का चरित्र गा रही है, भगवान के लिए सेवा पर माखन मदते जब मैया के माथे से पसीना की बूंद आ गई, भगवान पलड़े में सोए थे, सो करके जग गए, कहीं गए नहीं, सीधा जहां मैया यशोदा कर्म कर रही हैं, दधी मत रही हैं, वहां गए। दधी मत्ते मत्ते उस मथानी को घुमाते घुमाते मैया थक गई थी, तो ठाकुर ने कहा मैया रखो, तुम थक गई हो। संसार का व्यक्ति बुरा हो जाता है, लेकिन संसारी बेटे का पेट भरता है नहीं। बुरा होने के बाद भी बाप से अनेक प्रकार का आग्रह से युक्त होता है, अनेक अपेक्षा करता है। उसकी अपेक्षा पर माँ बाप खड़े ना उतरे, बस जिन बालकों को इतने वर्षों से पाला, जिसको 9 महीने तक माँ के घर में रखा, वही बालक अपने माँ और बाप को तिरस्कार कर देते, अपने घर से कर देते, अनेक प्रकार कह देते। ये संसार की परिणति है। लेकिन ठाकुर जी कितना पितृवत्सल है, कितने मातृवत्सल है, कितने भक्तवत्सल है। आप देखिए जरा इस बात को। माँ यशोदा थक सी गई पसीना की बोझ, मैं हाल आए आकर के पठानी रोक दी, मानो ठाकुर जी से कह रहा है, भक्त को भगवान कह रहा है, अरे तुम थक गए हो, अब मैं आ गया हूँ ना, अब कर्म करना तुम्हारा पूरा हो गया, इतना ही करो। भगवान ने उस मठानी को रोक कर मैया से कहने लगे, भैया मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा, लाल तेरे लिए तो माखन बना रही हूँ मैं, इस विश्व गंगी गाय का दूध, उसका दूध मैंने उबाल करके ये ठंडा करके जमा करके तेरे लिए माखन बना जा रहा है। लेकिन लाल जी बोले, भैया मुझे वो माखन नहीं चाहिए, मुझे तो आपका माखन चाहिए, मुझे माखन दूध पीना है आपका। मैया के हाथ से माथा भी छोड़ दी। लाल जी ऐसे प्रीति रखकर अभी अभी मुंह भी नहीं रहा लाला ने, लाल को अपने गोदी में रखकर मैया यशोदा दूध पिलाने लगी। मैया लाल को भी देख रही है, सामने मखानी है, मटके में दही भी मच रही है, और उसके ठीक सामने चूल्हा है, उस चूल्हे में आंच है, और उसी आंच में गंगी गाय का दूध लाल के लिए उबलने में रखा हो। 3-3 क्रम, और 3-3 क्रम जब साधना में करोगे फिर साधन छूट जाता है, विघ्न हो जाता है। व्यवहार में कितने भी कर लो ठीक है, आप ऑलराउंडर तो कहे जाओगे, लेकिन साधना में एक ही सदे सब साधे सब जाए। एक पर दृष्टि हो, एक पर, एक साधन का उपयोग, बस एक ही उस एक इसके साथ एकत्व करने में समर्थ है। भगवती यशोदा
चलो एक कर्म तो छूट गया, लाल जी ने छुटा दिया कृपा करके, लेकिन जीव की वृत्ति एक से हटकर दूसरे से हटकर तीसरा, जीव भटकता रहता है, कभी कहीं एक से हट गया तो दूसरी जगह, दूसरा हटा तीसरी जगह। यशोदा भी तो चलो कहीं पतना खत्म हो गया तो सामने चूल्हे में रखा हुआ दूध, उस पर दृष्टि, भगवान आ गए, अब तो दृष्टि ठाकुर कर रहे हैं, पूजा कर रहे हो तो दृष्टि अपने इष्ट पर रहे, अपने जप पर रहे, अपने मन के संयंत्र पर रहे, लेकिन नहीं तो ये भी रह गया, वो भी रह गया, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ऐसा हो गया, न जाने कहां कहां भटकता। दृष्टि पड़ी है, मां ने रखा हुआ है गंदी गाय का दूध उठाने के लिए, मैया ने लाला को दूध पिला रही है, और जो ही दूध चूल्हे से उबल रहा है, उबलते उबलते जो ही आंच की ओर चूल्हे में गिरने का आंकड़ा उफल रहा है, मैया यशोदा ने दूध डिब्बे में लाला को गोदी से उतार दिया और चूल्हे के दूध को संभालने के लिए झट से मार दो। जीवन का सारा कर सारा क्या संभालोगे? कई बार आपसे निवेदन किया जा चुका है, यहाँ समझना क्या है, संभालना क्या है। आप अपने ईगो को संभाल लेते हो, आप क्या संभालोगे? अहंकार साथ जाएगा क्या? न शरीर साथ जाना, न घर साथ जाना, न तन न मन साथ जाना, कुछ भी तो साथ जाना नहीं है। और समझने का कभी किसी से नहीं समझा। महाराज बड़े बड़े वैज्ञानिक आए जिन्होंने बाल ट्रांसप्लांट किए होंगे, लेकिन काले बाल को भी सफेद नहीं कर पाए। बड़े मजे की बात भी ये भी है, जिसने बालों को ट्रांसप्लांट करने की जो तरीके की खोज करी, उनके भी बाल सफेद नहीं, जो थे वो सफेद भी वो भी नहीं कर पाए सबका। और जिन्होंने सारे अंगों को सारे कृत्रिमों को बना भी दिए होंगे, लेकिन वो भी मर गए, यह समझने वाला कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब भगवत शरणागति हो तो संसार जो असार है, जो बह रहा है, जो प्रभावमान है, जो छूट रहा है, उसकी ओर ध्यान न रहे। बस ये समझ के प्रार्थना में बस अपने मन को संभालो। मन समझते ही सारी प्रार्थना, सारा भजन, सारी दुनिया, सारा सुख समझ जाता है। मन समझने से सुख समझता है, घर समझने से सुख नहीं समझता, और शरीर संभालने से सुख समझता नहीं। और यहाँ कौन किसको संभालता? जब तक गोदी में तब तक बच्चा समझता है, जब शादी हो गई फिर संभालने के लिए बहू है, फिर तुम्हारे संभालने पर भी समझने वाला नहीं है, इस बात की संभाल। इसीलिए मन को संभालो। यशोदा कहती है, बनते हुए दूध को मैं संभालूं, घर आए हुए लाल को, गोदी में आए हुए लाल को नीचे उतार दिया, उस दूध को जो ही नीचे उतारा और ठाकुर जी खुद हो गए। ठाकुर जी ने सोचा, मैं इतना प्यार करता हूँ, मुझे मैया का दूध अच्छा लगता है, मुझसे ज्यादा मेरी मैया को गाय का दूध अच्छा लगता, प्यारा है, मेरे से अधिक दूध चाहती है। अब ठाकुर जी वहीं पर मैया जब दूध को उठाने ऊपर से बचाने के लिए गई, तो ठाकुर जी ने पत्थर से उसे मटकी को मखाने से फोड़ दिया। जो ही घड़ा पूछा और माखन का हानि टूट गई, तो मैया की उस माखन के हाथ से सारा माखन, सारी दही बर्बाद हो गई जमीन पर। और लाल जी उस दही से सने हुए पैरों से मैया के भय से भयभीत होकर के वहां से चल दिए बाहर की ओर। मैया यशोदा ने उठते हुए दूध को चूल्हे से उतार करके पीछे मुड़ के देखा, बोले वहां तो कन्हैया भी नहीं था, जो मटकी जिसमें माखन हो रही थी, मटकी में ठाकुर नहीं थी, सारी मटकी टूट गई और सारा दही उस जगह पर बिखरा हुआ था। लाल जी नहीं थे। अब तो बड़ा क्रोध आया, क्योंकि मटका बड़ा पुराना था। पुरानी चीज में ममता ज्यादा होती है पुरानी चीज में बड़ी ममता होती। शरीर पुराना हो गया, जर्जर हो गया, मकान पुराना हो गया, खंडहर हो गया, कपड़ा पुराना हो गया, चिकड़ा हो गया, लेकिन जो ही ममता पुरानी होती और बड़ी हो जाती है। इसीलिए बूढ़ी अम्मा को खर्च करना बड़ा दर्द देता है। पाले बड़े खर्च करे तो जो कमा करके जमा करने वाली दादी अम्मा, यहाँ की बात नहीं कर रहा, और जगह की ना, और उसको बड़ा दर्द। हमारे कहते दिया तले अंधेरा, वो भी दिया तले अंधेरा। यार मैं भी चलाने होती, मैं अच्छा हो जाता, मुझे अच्छा हो जाता। अरे बचाओ भगवान के कुछ करो ना, शांत करो।
किसी ने आगे बजाए, किसी ने पीछे बजाए, कोई आगे, क्या फर्क पड़ जाता है? तुम्हारे थोपड़े को देखते हो क्या सोचेंगे? पहले जैसा गुस्से वाला नहीं रहा मैं, पहले की तरह मुझे गुस्सा नहीं आता। 3-4 दफाओं में एक बात में उठा दो वैसे लिया तो बड़े अच्छे बच्चे, बड़े प्यारे बच्चे, लेकिन इनका जो ईगो है ना इतना बड़ा, दुर्भाग्य भगवान की तो यह कुछ नहीं समझता। भगवान क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा मेरे से अधिक प्रिय माखन लग गया। भगवान ने माखन की बड़ी छोड़ दी। मैया यशोदा ने पलट को देखा, वो मटकी नहीं रही, मटकी बड़ी पुरानी थी। पुरानी चीज पर ममता ज्यादा होती है। पहले तो लालची बात चोरी करते थे तो मैया ने भरोसा नहीं किया। आज तुमने दतिया सास का दिया हुआ मटकी छोड़ दी, अब तो बड़ा हाथ आ गया। ममता को छोड़ ठाकुर में डाल, अपने माँ के ममता में ठाकुर ने छोड़ डाली, बड़ी मटकी छोड़ डाली। और तो मैया बड़ी क्रोध से आकर के हाथ में साथी ली, साथी लेकर घर के भीतर से रस्सी पकड़ी और दही से सने हुए लाल जी के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए आदमी के पीछे पीछे गए। ढूंढते गए तो देखा लाल जी तो उखल में बैठे। लाला ने देखा मैया मेरे यहाँ आ रही है। ठाकुर जी उखल पर चढ़ करके सीके से माखन निकाल कर स्वयं निकाल अंदर को खिला रहे। अब ठाकुर जी भयभीत हो गए, मैया तो मुझे मारने आ रही है, मैया तो मुझे पकड़ने आ रही है। लाल जी भयभीत होकर उखल से भी दौड़ने लगे, महाराज दौड़ने लगे। मैया यशोदा हाथ में लाठी लेकर और भीतर की दान रस्सी को लेकर भगवान नंदन का पीछा करती है। दौड़ते दौड़ते कई योजन दूर मां पहुंच गई और लाल जी आगे आगे पहुंच गए। मैया की दौड़ से भगवान पकड़ में नहीं आए। मैया थक गई, दौड़ते दौड़ते पसीने की बूंदें मैया के गाल पर गिरने लगी। लाल जी ने पलट करके देखा, जिन्हें देखा मेरी मैया थक गई, अब मैं ज्यादा चलूंगा तो मेरी मैया कहीं रुक न जाए, उनका चलना बंद न हो जाए, इसलिए कृपा करके ठाकुर जी खड़े हो गए, मैया के हाथ में आ गए। समझो जीव जितना भी साधन करे अपने साधन से उस अनंत जो पृथ्वी के मालिक ब्रह्मांड के मालिक परमात्मा को पकड़ नहीं सकता। ये कृपा से करना के भगवान की नजर पड़ जाए ना, भगवान नहीं मिल जाए, भगवान की नजर हमारे जीवन में पड़ जाए तो हमें भगवत अनुभूति करने का अवसर मिल जाए। भगवान रुक गए। मैया यशोदा ने पकड़ लिया। मैया यशोदा ने जो ये लाल को पकड़ा, मैया यशोदा का वो कर्ता का अभिमान खत्म नहीं हुआ, अभी शांत नहीं हुआ। मैया यशोदा ने अपने हाथ के रस्सी से लाल जी को बांधने की चेष्टा करी। लाल जी के उधर से मैया लाल के उधर से दाम माने रस्सी से बांध रही है, बांधने का प्रयास कर रही है। बांधने के बाद जो ही उखल के साथ बांधते हुए गांठ लगाती है। न बभूतेन संधते नच्च गोपिका। गांठ लगाते समय 2 अंगुल छोटा पड़ गई। सब वृद्ध बालिकाएं आ गई, गोपाल आए। मैया यशोदा लाल जी को मारने जा रही है। यह दृश्य देखकर सबने मां को बुलाना दिया। अनेक बार कहा, अरे मां तुम्हारा हृदय कठोर हो गया, तुम्हारा हृदय विस्तृत हो गया, जिसे लाल लड़ाना चाहिए, जिसे सर्वस्व अर्पण करना चाहिए, बांध रही हो। क्या तुम्हारे हृदय को एक ममता नहीं बच रही है? क्या बात है? मां यशोदा ने किसी की नहीं सुनी, सबको डांट करके कहा, जाओ तुम अपने घर से रस्सी लेके आओ। भयभीत होकर युद्ध स्वामी यशोदा की बात को मानने के लिए सब गोपियां अपने घर से रस्सियां लेकर आई। यशोदा ने अपने हाथ के रस्सी के साथ गोपियों के घर के दिए हुए रस्सी को जोड़ दिया। जोड़ करके इतना बड़ा बना दिया, बड़ी रस्सी बनाई। मैया यशोदा ने ठाकुर जी के पेट के साथ बांधकर उखल के साथ बांध रही है। लेकिन जो ही उखल के साथ बांधने लगी फिर भी फिर भी रस्सी फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। छोटी रस्सी थी फिर भी 2 अंगुल। अब बड़ी रस्सी बनाई फिर भी 2 अंगुल।
मैया बांधते बांधते गांठ लगाते लगाते मैया थक गई। अंत में मैया को थका हुआ लाल ने देखा और ठाकुर जी अपने आप बंधन में आ गए, अपने आप मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते हैं एक कमंडल में, मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते हैं एक कमंडल में, क्यों ही अगर भक्त विमल हो तो भगवान भक्त के है बस में, क्यों ही भक्त यदि निर्मल हो तो भगवान भक्त के है बस। चलो मैं बात लूं कि ऐसा अभिमान यशोदा का खत्म हो गया। पहले तो अभिमान था, मैं इसको बात के रहूंगी, बात के रहूंगी, बात के रहूंगी, लेकिन बात बात थक गई, गांठ में 2 अंगुल छोटी पड़ गई तो यशोदा का अभिमान खत्म हो गया। बोले तो बधाई बढ़ेगा नहीं, मन में छोट तो हुआ, ठाकुर जी अपने आप बद गए। जब अहंकार हमारा खत्म होता है ना, भगवान बच जाते हैं। 2 अंगुल छोटे होने का मतलब क्या है? यह अहंता बनता है। जब तक संसार के प्रति मैं और मेरा ये भक्ति में हो, शक्ति में हो, तप में हो, जप में हो लगा के रहोगे, तब तक तुम भगवान को अपने हृदय में जीवन में नहीं मान पाओगे, बिल्कुल नहीं मान पाओगे। लेकिन जो अभिमान खत्म हो जाएगा, मैं और मेरा खत्म हो जाएगा, ठाकुर जी बंधन में आ जाएंगे। आज मैया यशोदा के हाथ से ठाकुर अपने पेड़ से लेकर उधर से बच गए। दाम माने रस्सी, उधर माने पेड़, रस्सी से ठाकुर जी के पेड़ को उधर से बांध दिया। दाम से उधर बांधने के कारण भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की, भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। उखल के साथ रस्सी को बांध मैया लाल जी को उखल से बांधी और स्वयं किसी अन्य काम करने के लिए पहुंच गई, दूसरा काम करने के लिए गई महाराज। और लाल जी ने देखा मेरी माँ मुझे हमें छोड़कर गई है, तो अब यहाँ पर किसी और का उद्धार करना है। नंद के घर के आंगन में 2 जुड़वा अर्जुन के वृक्ष थे। आपको बाहर की शोर सुनाई दे रही होगी वर्षा की, लेकिन बड़े ध्यान से आप सुनोगे तो कथा नहीं सुनाई। स्पीकर से आवाज आ रही है, सुनने में समर्थ हो, समझ आ रहा है? हाँ, इसीलिए चित्त की वृत्ति को एकदम कंसंट्रेट करो। भगवान ने देखा, भगवान की नजर पड़ गई 2 वृक्षों पर। उन वृक्षों, कौन थे वृक्ष? वो श्रापित देवगुरु थे, कुबेर के पुत्र थे श्रापित। नारद के श्राप से उनको वृक्ष की योनि मिल गई थी, उन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। लाल जी ने बांधे हुए उखल को घसीटने लगे, घसीटते हुए नंद महल के आंगन के 2 जुड़वा अर्जुन के वृक्ष, उन अर्जुन के वृक्षों की ओट में वह उखल अटक गया महाराज। और जो ही वह उखल अटक गया, खड़े अर्जुन के वृक्ष को भगवान ने एक जोर का झटका दिया उखल के साथ। दोनों जुड़वा अर्जुन के वृक्ष टूट गए। दोनों वृक्ष के भीतर से शंख चक्र गदा पद्मधारी 2 दिव्य देव पुरुष निकले। वो देव पुरुष निकल गए। देव पुरुष निकल के भगवान को हाथ जोड़कर कहते हैं, सूर्य जी कहते हैं कि उन दोनों देव पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। बार बड़े आश्चर्य हो गए। दोनों देव पुरुष भगवान के सामने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण कृष्ण महायोगेश त्वमाद्यः पुरुषः परः व्यक्तां व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणां व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणां। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे महायोगी, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्त या अव्यक्त संसार को आपका रूप मानते हैं। लेकिन आज हमने इन आंखों से आपको देख लिया, आपका वास्तविक रूप क्या है, इसलिए आप हम प्रणाम करते हैं। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगलम, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगलम, वासुदेवाय शांताय यदूनां पदये। हे परम मंगल, हे परम कल्याणकारी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप यादवों के स्वामी बनकर यदुवंश में इस गोकुल प्रदेश में अवतीर्ण हुए हैं। आप तो परम शांत है, आपको हम दोनों का नमस्कार। प्रभु, आपने हमें क्या कर दिया? बोले आपने हमें इस जड़ योनि से मुक्त कर दिया। वृक्ष की योनि जड़ योनि है, इससे हमें उपहार दिया, आपने हम पर उपकार किया है, आपको हमारा नमस्कार है। निर्बल के प्राण पुकार रहे गोविंद हरे गोपाल।
भगवान बोले तुम हमारे हमें प्रणाम कर रहे हो, लेकिन तुम वृक्ष के बीच में कैसे आ गए? तुम हो कौन? तुम अपना परिचय तो बताओ। दोनों देवतुल्य पुरुष हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं, हे ठाकुर हम कोई और नहीं, बोले हम तो कुबेर के पुत्र हैं। हम दोनों का नाम, एक का नाम मणिग्रीव है, दूसरा का नाम नलकूबर है। बोले तुम वृक्ष कैसे बढ़ गए? दोनों देवपुरुष कहते हैं ठाकुर हमसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई? बोले लज्जाहीन हो गए। महापुरुष नारद जी जब विचरण कर रहे थे कुबेरी लोक में, हम अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। विहार करते करते नारद जी की आने की सुधि हमें नहीं हुई, और नारद जी आते हुए देखने पर भी हमने अपने तन पर कपड़ा नहीं पहना, हम नग्न होकर विहार करने में मस्त। इसीलिए नारद जी की दृष्टि हम पर पड़ी। नारद जी ने हमें साथ जाओ, एक महापुरुष तुम्हारे जीवन में आ रहा है, फिर भी तुम लज्जाहीन होकर के भोग कर रहे हो। तुम्हें लज्जा का भी महिमा नहीं आई। जाओ, तुम्हें नंगा रहने का इतना शौक है, तुम पेड़ लग जाओ, वृक्ष लग जाओ। तो महापुरुषों के सामने नमस्कार करना छोड़कर लज्जाहीन होकर नग्न होकर भोग कर रहे। नारद जी ने पूछा, ये सीधा सा संकेत है, जो वस्त्र पहनना छोड़कर के नग्न को फैशन समझता है, पेड़ ही बनता है, तो पेड़ कपड़ा पहनना नहीं पड़ता। वो दोनों कह रहे हैं महाराज, नारद जी के उस श्राप से हमें ये योनि मिली है, हमें वृक्ष बनना पड़ा, और हमारे मन में जब खुलानी हुई, हमसे अपराध होने लगा। हम नारद जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। नारद जी ने कहा, हे कुबेर पुत्रों, तुमसे गलती तो हुई है, लेकिन गलती का कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। भोगा भोक्ता वैवेव भोक्ता अवश्यमेव हि भोक्तव्यं शुभाशुभ कर्म कृतं। अवश्यमेव हि भोक्तव्यं शुभाशुभ कर्म। नारद ने कहा, जो तुमने किया है फिर भी तुम्हें अपने गलती का तुमको पता है, अनुभव है, प्रायश्चित है। जाओ, तुम पेड़ तो तुमको बनना ही पड़ेगा, लेकिन तुम पेड़ ही बनोगे तो कहाँ के बनोगे? तुम पेड़ ही बनोगे तो नंद के आगे के बनोगे। और यदुकुल में द्वापर में भगवान अवतार देंगे, जो ही उनकी कृपा आप पर होगी, जब वो उनका स्पर्श आपको होगा, तब आप पेड़ के वृक्ष की ओर से मुक्त होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। इस बात क्या है, इसीलिए आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। नारद जी ने हमको श्राप दिया, फिर भी आपका दर्शन हुआ। इसलिए साधु पुरुषों का संग किसी भी तरह से अहितकर नहीं है। हाँ, कोई तुम्हें खूब प्रशंसा करे, लेकिन उस प्रशंसा से भगवान के दूर तुम्हें कर ले, तो उससे तुम्हारा अहित है। साधु तुम पर क्रोध भी हो जाए, साधु तुमको डांट भी दे रहे, साधु तुमको कोई थप्पड़ मार के दे रहे, उसमें तुम्हारा हित नहीं। साधु का प्रत्येक कर्म, साधु का प्रत्येक संग तुम्हारे जीवन के कल्याण का ही द्योतक है। इसीलिए वो दोनों पर पुरुष भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहते, वाणी गुणांकधने श्रवणौ कथाया, वाणी गुणांकधने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कलमशमनस्तव पादयोः, विद्याशिरस्तव निवास जगत्प्रणामे, दृष्टिः शतां दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम्, दृष्टिः शतां दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम्। भगवान से वरदान मांगने, ठाकुर आज आपकी कृपा से हम श्राप मुक्त हो गए। लेकिन ये श्राप था नहीं, वो वरदान था। हम यदि कुबेर के पास, अपने पिता के पास रहते तो आपका दर्शन नहीं होता, आप कितने सुंदर हमें पता नहीं चलता। साधु के सामने हमने अपराध हो गया, साधु ने अब श्राप के रूप में वरदान दिया, आपका दर्शन हो गया। इसलिए आपसे विनती है, आपसे हम वरदान मांगना चाहते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, हमारे शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करते हैं, हमारी वाणी आपकी लीला कहती रही, बस हम अब कुछ नहीं चाहते। हमारे कान आपकी महिमा सुनती रहे, श्रवणौ कथाया। देखो, बड़े बड़े देवता भी भगवान से मांगते, महाराज हमें भगवान की कथा मिलती है तो हम अपनी चर्चा करते रहते, हमसे बड़ा सौभाग्य और कौन हो सकता है? समझो तो, हमें कथा सुनने को मिलती है तो अपने अपनी बात में पुरुष करते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात पुरुष, बात पुरुष, हमें बड़ी वो रहती।
लेकिन बड़े बड़े देवता कहते ठाकुर हमें आपको आप नहीं चाहिए, आपकी कथा चाहिए। कथा की महिमा सुनो। मणिग्रीव और नंदकुमार कहते हैं आपकी महिमा का हमारे कान श्रवण करें, हमारे हाथ पांव अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्य में संलग्न रहे। जीवन में शरीर मनुष्य मिला है, इस मनुष्य शरीर के प्रत्येक अंग का धर्म क्या है? बोले भगवत प्रसन्नता। भगवान को प्रसन्न रखो। जिस दिन तुम घर में गृहस्थ में रहते रहते भगवान की सेवा में भगवान को प्रसन्न रखना सीख जाओगे, तुम्हारे घर में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई वितंडावाद होने वाला नहीं है। किसी कलयुग का प्रवेश तुम्हारे जीवन में होने वाला नहीं है। तुम्हें किसी प्रकार से कोई दुख होने वाला नहीं। करके देखो, तुम अपने सुख में सेलिब्रेशन नशा को लेकर करते हो, दिक्कत तुम वहां पर है ना। बेटे का शादी भी करना पड़ता, 6 महीने पहले शराब का रुपये इकट्ठा करना पड़ता है, और शादी के लिए, खुशी के लिए तुम शराब इकट्ठा करते हो। अरे 6 महीने पहले भगवान की कथा करो, भगवान की कथा सुनो, उसी में बेटी की शादी करो, बहू घर लाओ, बात तब बनेगी। और घर बहू घर आएगी ना, वो बहू भी तुमसे अलग होने की इच्छा नहीं करेगी। नाच करके, गा करके, शराब पिला करके, बारात तुम्हारी शराब पी करके तुम और उल्टे सीधा बन के जाएंगे, और ऐसे आगे जाकर तो घर में वही धंधा बात होगा। हाँ, तब पहले ऐसा शायद आप परंपरा में मुझे यदि मैं गलत ना हूँ तो पहले बेटी की शादी या बेटी की शादी करनी होती तो पहले सप्ताह करके बेटी देनी है। सुना होगा आपने बड़े बुजुर्गों ने, पहाड़ में ऐसा ही होता था। भागवत को सप्ताह कहा जाता था, और 9 दिन की देवी भागवत को, शिव पुराण को नभा कहा जाता था। नभा सप्ताह, 9 दिन को नभा, 8 दिन को सप्ताह। तो सप्ताह करके बेटी जा रही है, नभा करके बेटा बेटी, ये परंपरा यहाँ की रही है। अब भूल गए सब परंपरा। जितना खर्च हम गर्भ के भोग विलास में करते हैं, उससे कई कम खर्च में भगवान की सुंदर कथा, इतने लोग प्रसन्न, इतने लोगों को जीवन दर्शन, इतने लोगों को राह मिलती है, इतने लोगों का विचार शुद्ध होता है। इससे बढ़कर किसी खुशी का सेलिब्रेशन बढ़िया तरीके से क्या हो सकता है? हो सकता है किसी प्रकार? नहीं हो सकता। हम लाखों लगाकर एक रात में लाख खर्च हो जाता है, एक कई लाख खर्च हो जाता है। खा पी करके बस कमियां निकालने वाले साथ कितना भी बड़ा सेलिब्रेशन, कितनी बड़ी रेसिपीज क्यों न हो, तुम्हारे घर में आने वाला मेहमान सारे के सारे खुश होने वाले नहीं है। लेकिन भगवान की कथा में तुम निमंत्रण दोगे तो जो भी शराबी लोग नाराज होंगे और सब खुश हो जाएंगे, और शराबी लोग प्रसन्न हो, उससे तुम्हारा कोई घाटा होने वाला नहीं है भाई। हाँ, नशेड़ी गजेड़ी भगेड़ी शराबी यदि तुमसे रूठ भी जाए तो उससे तुम्हारा कोई घाटा होने वाला बिल्कुल नहीं है। फिर उसकी परवाह किसी को करना चाहिए नहीं। परवाह करो मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, मेरे घर में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, नया सदस्य, उसके मन में भगवत भावना भरी जाए। जब भी वो कभी विक्षोभित भी हो जाए तो इतना जरूर याद करें मेरी शादी भगवान की कथा से हुई है, मुझे कभी गलत काम करना नहीं है। उस कथा श्रवण से कोई संबंध होगा तो तुम्हारे घर में कभी भी टूट नहीं है। ये परंपरा नंदकुमार मणिग्रीव कहते हैं, हे ठाकुर, मेरे हमारे शरीर के प्रत्येक अंग आपको प्रसन्न करने के कार्य में लगे रहें, हमारा मन आपके चरण कमलों का चिंतन करें, हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें, आपका स्मरण करें, और हमें मिलन हो आपका नहीं, हमें मिलन हो तो आपके हरिजनों का, आपके भक्तों का, आपके कथा कहने वालों का, आपकी सेवा करने वालों का दर्शन हो, ताकि उनका दर्शन कर लें तो फिर आप अपने आप हृदय में आ जाओ। ये एक भवन तनु, भवन तनु का मतलब आप रहते हो वैकुंठ में, आप रहते हो गोलक में, लेकिन भगवान संसार में आपका रूप कौन है? बोले आपके हरिजन हैं, आपके निजजन हैं, आपके भक्त हैं, आपके सेवक हैं। उनका दर्शन हमें हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। सुखदेव कहते हैं, इत्थं संकीर्ततस्ताभ्यां भगवान गोकुलेश्वर दाम्नां चोखले बद्ध प्रहसन्नाह गो गई। इस प्रकार परम पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा श्री कृष्ण को दोनों पुरुष जो वृक्ष टूटने पर निकल गए थे उन्होंने स्तुति करी। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के स्वामी हैं, महाराज गोकुलेश्वर हैं, किंतु गोपियों के प्रेम से, गोपियों के अधिकार से वह गोकुलेश्वर उखल के बंधन में बंधे हुए थे। और बंधा हुआ भगवान भी दूसरे को मुक्त कर सकता है, बंधा हुआ जीव किसी को मुक्त नहीं कर सकता। ये बहुत भगवान और जीव में बंधा हुआ एक प्राणी दूसरे को खोल सकता है नहीं, लेकिन भगवान बंधे हुए हो तो भी दूसरे को खोलने में समर्थ होते हैं। भगवान खुद में बंधे हैं, लेकिन श्राप में बंधे हुए नंदकुमार मणिग्रीव भगवान ने मुक्त कर दिया। इसी को कहते हैं भगवान।
भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा या तम न तुलैवैतम वशिन्ना करुणात्मना यच्छी मनांधयो वाक्य हिब्बंशो अनुग्रहकृत। हे देवगणों, महान संत नारद जी तो वाले है। उस महान संत नारद जी ने तुम पर साथ देकर कर दिया है, क्योंकि तुम दोनों भौतिक सुविधाओं में, भौतिक विलासता के जीवन में उन्मत्त होकर अंधे बने हुए थे। इसीलिए अप्सराओं के साथ नग्न होकर के एक तलाश विहार कर रहे थे। लेकिन संत की दृष्टि पड़ी, संत की दृष्टि पड़ते ही तुम्हें वृक्ष स्थिरता मिल गई, और स्थिरता भी कहां मिली, गोकुल की स्थिरता मिल गई। इसलिए सबसे अधिक तुम दोनों पर सबसे ज्यादा कृपा कैसे की, तो संत नारद ने की है। इसीलिए जाओ तद गच्छतम मद परमो नलकूट साधनम संजातो वै भावो मवाक्षित परभो। हे नलकूट बड़े करीब तुम दोनों अपने घर को वापस जा सकते हो, क्योंकि तुम मेरी भक्ति, तुम्हें मेरा दर्शन हो गया। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम दोनों मेरी भक्ति में सदैव लीन हो जाओ। मेरे चरणों में तुम्हारी स्तुति करने के कारण मैं प्रसन्न हो गया हूँ। जो भी तुम चाहोगे तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, और तुम अब दोबारा कभी अपने लोक से नीचे गिरोगे नहीं। ये मेरे दर्शन का और नारद जी जैसे संतों की कृपा का फल है। भगवान ने मणिग्रुप और नलकूबर को वहां से मुक्त कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गोकुल में इतने उत्साह भयंकर, ये दोनों वृक्ष टूटे ना, बड़ी दूर की घटना हुई। यशोदा लाल जी को मान करके कहीं दूर गई थी दूसरे काम में, उसको इतनी भयानक ध्वनि आ रही, अपना काम छोड़कर पुनः बधे हुए लाल को पकड़ लिया। अब लाल जी जब खुले उठ करके यशोदा मैया के पास नहीं गए, बोले बाबा ने मैया यशोदा को बहुत भला बुरा कहा, तो बाबा के पास चले गए। और मैया यशोदा की छाती तो मेरी फटने लगी, महाराज मेरा लाल मुझसे रूठ गया, लाल के बिना मेरा एक पल भी चैन से नहीं जाता। वो लाल अब मुझे रूठ गया, मारने के कारण मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मेरी गलती हो गई। लाल जी को मनाना चाहती है यशोदा, लेकिन आज लाल जी मैया के भीतर का प्रेम जानने की इच्छा से आपने बाबा के पास जाकर लिपट गए। बाबा बड़े प्रसन्न हुए, आज तो बड़े दिनों बाद मेरा लाला मेरे से लिपट गया। शाम हो गई महाराज, लाल जी नहीं आए, मैया की आंखें तरस रही है लाल जी को देखने के लिए, कब मेरे लाल के पास आएंगे। दोपहर से लेकर रात तक इतनी देर हो गई, इतना रुक गए, मैंने कितना बड़ा अपराध किया, उसने गलती की थी, मैंने थोड़ा दंड दे दिया, तो उसमें मेरा कौन सा बड़ा अपराध हो गया। मान जाते मन ही मन बड़ा ही पश्चाताप होने लगा। शाम हो गई, शाम होने तक नहीं आए, अंत में जब जो ही अंधेरा हो गया, मैया को जितनी बेचैनी लालच के लिए थी उतनी ही बेचैनी ठाकुर को भी मैया के पास जाने की। लेकिन मैया की उस उत्कंठा को, मैया के उस प्रेम को ठाकुर जांचना चाह रहे थे। जो ही अब वियोग मैया से सहन नहीं हुआ, लाल जी को भी मैया से वियोग सहन नहीं हुआ, चोरी छुपकर पीछे से मैया को अपने अंक में लिपटा दिया। जो ही लाल मैया के जैसे लिपट गए, माँ को आंखों से आंसू बहाते हुए लाल को चूमने लगी, लाल को बलियां लेने लगी, लाल से माफी मांगने, लाल कहने लगी ठीक है, हमने तुझसे रुष्ट नहीं हुआ था, मैं तो जानना चाहता था तेरी मैया मुझसे कितना प्रेम करती है, मैं समझ गया, पर मेरी मैया के बराबर मुझसे कोई प्रेम करता नहीं है। और माँ को बड़ा सुख हुआ, बड़ा आनंद आया। ये है माँ का प्रेम, ये है यशोदा और कृष्ण का रिश्ता। तो गोकुल में बड़े उत्पाद हो रहे थे। अब ये वृक्ष टूटे हैं, बड़ी भयंकर ध्वनि आई है। पहले अष्टासुर, पहले तृणावृत आया है, सत्रासुर आया है, न जाने कितने कितने असुर आए हैं। वो कहने लगे यह गोकुल हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, हमारे बालकों के लिए सुरक्षित नहीं है, हमारे गोधन के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम किसी सुरक्षित जगह पर जाते हैं। वो सुरक्षित जगह कौन है? बोले वो सुरक्षित जगह है वृंदावन। और इसलिए सबने संकल्प कर लिया, बोले हम वृंदावन जाएंगे, सब वृंदावन जाएंगे। मंदा की वो मेरो वृंदावन